निभो के चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभी दिन साचरना। हनुमान जी उछाल मारकर अटारी के ऊपर चढ़ गए, और जैसे ही अटारी के ऊपर चढ़े, अटारी मतलब दूसरे मंजिल पे मकान के चढ़ गए, और चढ़ के हनुमान जी ने पूंछ देखी, आग देखी, फिर लंका देखी। अब जला कैसे रहे, जरा विचार करना, सोचना बैठे बैठे। हनुमान जी लंका को जला कैसे रहे? जैसे बगीचा में पानी देता ना माली सटक से, थोड़ा इस पेड़े में, थोड़ा उस पेड़े में, थोड़ा उस पेड़े में। हनुमान जी लंका भी ऐसे ही जला रहे, अपनी पूंछ पकड़ के पूंछ को बढ़ाकर थोड़ा इस मकान में, थोड़ा उस मकान में, थोड़ा उस मकान में, पूरी लंका में आग लगा रहे। आहा। अब किसी ने हनुमान जी से पूछा, आग लग गई तो श्री गणेश कहाँ से करोगे? हनुमान जी बोले कर रहे। जब हनुमान जी की, हमने ऐसा सुना एक संत के मुख से कि जब हनुमान जी की, संतों, बहुत अद्भुत बात है ये, बहुत नई बात है, एक संत के मुख से हमने सुना कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई तो हनुमान जी ने सोचा श्री गणेश कहाँ से करें। तो एक संत बोले हनुमान जी ने रावण की मूंछ से श्री गणेश किया। बोले कैसे? बोले जब पूंछ में आग लग गई तो हनुमान जी ने देखा कि रावण मूंछ पर हाथ घुमा रहा, 10 हाथों से 10 साइड की मूंछों को उमेट रहा। हनुमान जी ने देखा कि एक एक साइड की मूंछ तो व्यस्त है, दूसरे साइड की खाली है। सो हनुमान जी की पूंछ में जैसे ही आग लगी, सो हनुमान जी जिस साइड की मूंछ खाली थी उस साइड में छुपाने लगे। अच्छा, सिर एक हो तो बात अलग, 10 सिर तो कभी इस वाले मुंह में छुपावे, कभी इस वाले में। तो रावण बार बार बुझाए, और जब तक बुझाए तब तक हनुमान जी दूसरे मुंह में छुपा दे। तो किसी ने कहा हनुमान जी से, ऐसा क्यों कर रहे? हनुमान जी बोले हम नहीं कर रहे, पूंछ कर रही। तो किसी ने कहा कि पूंछ तो आपकी है। हनुमान जी बोले पूंछ हमारी जरूर है, पर राम जी से ही तो पूंछ हमारी है, ये राम जी का प्रताप है। तो किसी ने कहा कि मूंछ क्यों जला रहे? हनुमान जी बोले पूंछ से पूछो कि मूंछ क्यों जला रहे। और किसी ने कहा कि वाह, मूंछ से थोड़ी पूछ सकते कि पूंछ क्यों जला रहे। अब पूंछ थोड़ी बताएगी कि मूंछ क्यों जला रहे हैं। हनुमान जी बोले बताएगी। बोले कैसे बताएगी? हनुमान जी बोले ये पूंछ कोई साधारण नहीं है, पूंछ हमारी नहीं है और हम भी नहीं है। तो बोले कौन है? तो बोले इसके लिए पहले दूसरे युग में जाओ जब हमारा अवतार नहीं हुआ था। तो हनुमान जी कौन है, इसका हनुमान चालीसा में वर्णन है। शंकर सुवन केसरी नंदन, हनुमान जी कौन है देखो, केसरी नंदन, केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप सकल जगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, 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 शंकर सुवन कौन है? शंकर जी। और शंकर जी कौन है? हनुमान जी। बोलो बोलो, शंकर जी कौन है?
हनुमान जी। और हनुमान जी कौन है? शंकर जी। अच्छा, शंकर जी हनुमान जी है तो पूंछ कौन है? पूंछ कौन है? अब पूंछ कौन है ये सुनो। जिस दिन शंकर जी ने निर्णय लिया कि हम बानर बनेंगे, क्या बनेंगे? बानर। क्यों? राम जी बनेंगे नर तो हम बनेंगे बानर। ये जब निर्णय लिया तो शंकर जी पार्वती जी से बोले, अच्छा देवी जी राम राम। तो पार्वती जी बोली, राम राम क्यों कर रहे? हम जा रहे। कहाँ जा रहे? अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का अवतार होने वाला है। तो हम क्या करें? नहीं, आपको कुछ नहीं करना, वो बनेंगे नर, हम बनेंगे बानर। तो हनुमान जी कौन है? शंकर जी। और शंकर जी कौन है? शंकर सुमन केसरी तेज प्रताप अब समझ गए कि शंकर हनुमान जी की पूंछ कौन है? बोलो बोलो बोलो। तो हनुमान जी से पूछा कि आप लंका में कहां कहां लंका जला रहे? हनुमान जी बोले, हमसे मत पूछो, पीछे वालों से पूछो, ये हमारा मामला नहीं है, ये पीछे वालों का मामला है। हनुमान जी महाराज, निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई संभीत निशाचर नारी। सब निशाचरों की पत्नियां डरने लगीं। और हनुमान जी महाराज ने किया क्या? हरि प्रेरित तेई अवसर, चले मरुत उचास, अट्टहास करी गर्जा, कपि बड़ी लागे आकाश। अच्छा सुनो, आग थोड़ी सी लगी हो और हवा चले तो क्या होगा? बुझ जाएगी, हाँ या ना? बोलो बोलो। आग दीपक हो, दीपक, और दिया लेके बाहर बैठ जाओ, हवा चले तो क्या होगा? बुझ जाएगा। बोलो हाँ जी या ना जी। लेकिन आग टेंट में लग जाए या किसी कपड़ों में लग जाए, कपड़ों की ढेरी में लग जाए और हवा चले, बुझेगी कि बढ़ेगी? बोलो बोलो बोलो। बढ़ेगी कि नहीं? यही हुआ। हनुमान जी महाराज ने अपने पिताजी को बुलाया। अब हनुमान जी के पिताजी कौन आए जरा सुनो। हनुमान जी, आपके कौन पिताजी आए? अंजन पुत्र पवन सुत, अंजनी पुत्र पवन सुत, हनुमान जी के पिताजी पवन देवता। हनुमान जी ने पहले 4-5 मकान जलाए बाबा ने, और 4-5 मकान जलाकर गर्जना की, जय श्री राम। अरे ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो। यहाँ की आवाज जब पूरे नागपुर में जाए तब पता लगे हनुमान जी के भगत बैठे। जय श्री राम। अरे थोड़ा कमजोर हो तुम लोग, तुमसे ज्यादा तेज तो हमारी ही आवाज है। हनुमान जी ने लंका में गर्जना की, तुम भारत में नहीं कर पा रहे हो। जरा जोर से करो, एक सुर में करो। अच्छा ऐसे नहीं, हम देर तक बोल पाते हैं या तुम? चेक कर लो कौन जीतता है, ठीक है? पहले हम, माइक हमारे पास, फिर भी इतने लोग, संख्या तुम्हारी ज्यादा है, ज्यादा देर तक हम ही बोलेंगे। भैया माइक ठीक कर दो। जय श्री राम।
नहीं नहीं, हार गए हार गए हार गए। इससे ज्यादा देर तो तुम लोग हमारे बीच में ना बोला करो। हमारी बारी में हम बोलेंगे, तुम्हारी बारी में तुम ना, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? अब इस बार बहुत ज्यादा होगा। जय श्री एक श्वास थी ये, नहीं ये, चलो अब एक बार में बोलो। अब हार गए आप लोग, हार गए, हम जीत गए। ये अदालत तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस फैसले पर पहुंची है, दोनों पार्टियां बराबर है, नाम कैंसल। तो हनुमान जी महाराज जब लंका में गए, हनुमान जी महाराज की जब पूंछ में आग लगी, निमुख चनो कपि कनक अटारी, उसी समय हनुमान जी महाराज ने गर्जना की। क्या की? हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा, जय श्री राम। कपि बड़ी लाग हनुमान जी महाराज ने गर्जना की। गर्जना को सुनकर के राक्षसों का बीपी हाई हो गया। निशाचरों की पत्नियां सब डर गईं। हनुमान जी अब तक छोटे थे, अब बड़े हो गए। किसी ने पूछा, बाबा अभी तक छोटे थे अब बड़े क्यों हो गए? हनुमान जी बोले, अब जलने वालों को जलाना है तो बड़ा बन करके ही जलाएंगे। और यही हुआ। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, चरय नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोट कराला, झपट लपट बहु कोट कराला, झपट लपट बहु कोट कराला, झपट लपट बहु कोट कराला। अजिए हनुमान जी महाराज लंका जला रहे, राक्षसों के घरों को जला रहे। चरय नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोट कराला, झपट लपट बहु कोट कराला, झपट लपट बहु कोट कराला। तात मात हा सुनिए पुकारी, यही अवसर को वही उबारी, यही अवसर को हमारी उबारा, यही अवसर को हमारी। अरे बचाओ 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 बचाओ। हनुमान जी बोले, हैं और लगाओ पूंछ में आग, ठटरी के बरे। अब कोई बचाने वाला, अब तो राम जी ही बचा सकते और कोई नहीं बचा सकता। सब राक्षस चिल्ला रहे, तात महत था सुनिए पुकारी, यही अवसर को हम ही उबारी, यही अवसर को हम ही उबारा, यही अवसर को हम ही उबारा। तात मात हा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, 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 यही अवसर को हम ही उबारा। अजिए ए रावण,
घर जलेगा, जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। खबरदार खबरदार, तुम उन हनुमान जी का सामना कर रहे। कौन? पाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो दयालो, तीनों लोक भयो दयालो, तीनों लोक भयो दयालो। पाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो दयालो, तीनों लोक भयो दयालो, तीनों लोक भयो दयालो, लोक भयो दयालो। वो नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम दयालो, संकट मोचन नाम दयालो, संकट मोचन नाम दयालो, संकट मोचन नाम दयालो। अजिए दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और जैसे ही बजरंगबली वीर हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो हनुमान जी महाराज ने तुरंत मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, एक मकान से दूसरे मकान पर, दूसरे से तीसरे पर छलांग मारी। हुआ क्या? जरय नगर भा लोग बिहाला, सब हाल बेहाल हो गए, पसीना मार गया, घर छोड़कर भागने लगे लोग और हाहाकार मचाने लगे। झपट लपट बहु कोटि कराला, बड़ी बड़ी लपटें बाहर आने लगी, आग जलने लगी, लंका जलने लगी। अब सब चिल्लाने लगे द्वार पर खड़े होकर, बचाओ बचाओ बचाओ। छोटे छोटे बच्चे, माँ बचाओ, बापूजी बचाओ, पिताजी बचाओ। माँ बाप कह रहे हम खुद जल रहे, तुम्हें कहां से बचाएं। सब राक्षस जुड़ मिलकर रावण के पास गए। महाराज, हाँ, जो पूंछ में आग लगाई थी ना, हाँ, वो खुद को ही आफत बन गई। क्या हुआ? लंका जल रही, अब रावण तो अभिमानी, टेंशन ना लो। बोले टेंशन क्या लें, बचा ही नहीं है टेंशन। थोड़ी देर में टेंशन लेने वाले नहीं बचने वाले। आप कह रहे टेंशन ना लो, टेंशन ही टेंशन है। रावण बोला टेंशन ना लो, हम देख लेंगे। तो राक्षस बोले देखोगे कब? जब जल जाएंगे तब देखोगे कि मर गए। रावण बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना, सब 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 ठीक ही हो जाओ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, हम बैठे हैं बैठे हैं। अच्छा, घमंडी लोग बड़े विचित्र होते हैं, झुकते नहीं हैं। अभिमानी लोग चाहे जितना बर्बाद हो जाए, अभिमानी झुकते नहीं हैं। और मेरे पागलों, हम यही प्रार्थना करेंगे, अपना घर जलाने से बचाना है तो अपने से बड़ों के सामने झुकना सीख जाना चाहिए। हनुमान जी पूरी लंका में घूमे, लेकिन पूरे लंका को जलाया पर एक घर नहीं जलाया। लंका पूरी जली, और जली कैसी? गोस्वामी जी ने लिखा, साधु अबे क्या करे फैलुए सा, साधु अबे क्या करे जरये नगर अनाथ कर जैसा, जरये नगर अनाथ कर जैसा, साधु अबे क्या करे फैलु ऐसा, साधु साधु अबे क्या करे फैलु ऐसा। लंका ऐसे जल गई जैसे अनाथ का घर जल जाता। बोले क्यों जली? बोले साधु की अवज्ञा की, संत की अवज्ञा का फल है लंका धू धू करके जल गई। और मेरे पागलों, इस लंका दहन में दो सूत्र काम के हैं। पहला सूत्र, लंका जली पर विभीषण का घर नहीं जला।
बोले क्यों? बोले जो संत की पूंछ में आग लगाएगा, प्रतिष्ठा में आग लगाएगा, उसका घर हनुमान जी जलाते हैं, लेकिन जो संत के चरणों में आ जाएगा उसका घर बचाते हैं। ये सूत्र है यहां सीखने का। और जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नहीं। विभीषण जी के घर को नहीं जलाया, बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। विभीषण का घर नहीं जला तो राक्षसों ने पूछा कि महाराज हनुमान जी से एक घर रह गया। हनुमान जी बोले कौन सा नंबर? बोले 108 नंबर। तो क्यों रह गया? पता नहीं, आपने ही छोड़ दिया। हनुमान जी बोले चेक करो उनके घर से घी तेल कपड़ा आया? बोले नहीं आया। हनुमान जी बोले जब सामान नहीं आया तो प्रसाद नहीं मिलेगा। यज्ञ का प्रसाद उसी को मिलेगा जिनके घर से सामान आया है, बाकी सब घरों से आया, विभीषण के घर से नहीं आया, इन्हें प्रसाद नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी ने सबका घर जलाया, विभीषण का नहीं जलाया। नागपुर के पागलों, सुंदरकांड का कितना अच्छा संकेत है। यदि तुम भगवान के विरोधी रहोगे तो तुम्हारा घर और जीवन जलेगा, तुम भगवान के भक्त रहोगे तो जलते हुए घर को बजरंग बली बचाएंगे। आहा।